Jai Shri Radhe everyone. I welcome you all to my YouTube channel. This is Sachin, and today we are going to find out the reasons why do we celebrate Holi. What are the reasons behind Holi celebration? What is the significance? Let's try to dig in and the help of Srimad Bhagavad Mahapuran. श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये कहानी है उस भक्त की और या कहें उस बालक की जिसकी वजह से आज सारा संसार होली सेलिब्रेशंस करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के वध, उनका अवतार, उनकी शक्तियों के बारे में कथा आती है। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दोनों के दोनों भगवान श्रीमन विष्णु जी के पार्षद हैं। दोनों जय और विजय नाम से प्रसिद्ध थे। किसी कारणवश, जो कि मैं डिटेल में चर्चा करूंगा जब मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, किसी कारण के वश इन दोनों को श्राप लगता है। सनकादि ऋषि इन दोनों को श्राप देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें धरती पर आना पड़ता है। धरती पर आने के बाद ये बनते हैं भगवान के शत्रु। मैं बात कर रहा हूँ हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के। दोनों असुर हैं, असुर प्रजाति में आते हैं, परंतु देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हैं, बिकॉज द पावर्स दैट नॉट इवन द डेमीगॉड्स कुड डिफीट। इस सिचुएशन में हिरण्याक्ष का वध हो जाता है। हिरण्याकश्यपु जो उनके दूसरे भाई हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के अकॉर्डिंग हिरण्याकश्यपु श्री प्रहलाद जी महाराज के पिता हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज वो व्यक्ति हैं, वो भक्त हैं जिनकी कृपा कटाक्ष से ये त्योहार मनाया जाता है। इन क्रिस्प एंड शॉर्ट, हिरण्याकश्यपु भगवान विष्णु से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, भगवान विष्णु को पसंद नहीं करते, बिकॉज ही थिंक्स, वो मानते हैं ऐसा कि उनका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की माया से, भगवान विष्णु के द्वारा छल से मारा गया। नॉट वॉट ही वॉज किल्ड फॉर। जब विष्णु भगवान ने उसको मारा, हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्याक्ष को मारना विष्णु भगवान का कर्तव्य बन गया, क्योंकि विष्णु भगवान है पालक। और हिरण्याक्ष जो कि इसका भाई है, वो चाहता था इस संसार को मिटाना। विष्णु भगवान को उसको मारना पड़ा उसके पापों की वजह से। अब बात आती है हिरण्याकश्यपु की। हिरण्याकश्यपु की जो वाइफ हैं, वो श्री नारद जी महाराज के आश्रम में जाती हैं ड्यूरिंग द टाइम व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, जिनके उनके पेट में प्रहलाद जी महाराज थे। प्रहलाद जी महाराज भगवान विष्णु के अनन्य उपासक बनते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है नारद जी के आश्रम में रहने की वजह से वो जो बच्चा इनके पेट में डेवलप हो रहा है, उसमें भक्ति के गुण, संस्कार, पूजा पाठ, ये सारी चीजें समाहित होती गई। आगे श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद में कहा गया है कि हिरण्याकश्यपु ने तपस्या की है। हिरण्याकश्यपु ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अमरता का वरदान दीजिए, जो कि इट वॉज इम्पॉसिबल। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कुछ और मांग लो, बट अमरता मत मांगो, मैं कुछ और वरदान दे सकता हूं। तब उन्होंने कहा कि हिरण्याकश्यपु अपने दिमाग के द्वारा बहुत सारी चीजें मांगते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु आप सभी वरदान दाताओं में श्रेष्ठ हैं, वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं, जो भी लाइक whatever gods we have who can give us powers and the blessings, you are the greatest among them. यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं, if you want to give me the blessings, then आप ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए सृष्टि के किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु हो, प्राणी हो या अप्राणी हो, देवता हो या दैत्य हो, अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में, आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु नहीं हो। युद्ध में मेरा कोई सामना न कर सके, मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बन जाऊं। इंद्रादि समस्त लोकपाल, जो कि डेमीगॉड्स हैं, इंद्र, उन समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो जाए। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त होता है वह भी मुझे दे दीजिए। ये सारे के सारे वरदान ब्रह्मा जी से हिरण्याकश्यपु अपनी वर प्राप्ति के लिए मांगता है। चतुर्थ अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद में ऐसा वर्णन आता है कि हिरण्याकश्यपु के अत्याचार स्टार्ट होते हैं। He is the sole power behind everything that is going on this planet. हिरण्याकश्यपु करते हैं अत्याचार, जो कि जनरली देखा जाता है कि जब शक्तियां आती हैं तो लोग मद से मदांत हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। सो पीपल स्टार्ट डूइंग रॉन्ग थिंग्स व्हेन दे हैव एब्सोल्यूट पावर। अब नारद जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि जब हिरण्याकश्यपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के वरदान प्राप्त कर लिए, जो कि दुर्लभ थे,
दोज वर लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू हैव। उनकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वह वर दे देते हैं ब्रह्मा जी। कहते हैं तुमने जो मुझसे मांगे हैं अतः वो दुर्लभ हैं, बड़े कठिन हैं, पर ठीक है मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जस्ट टेक इट। इसमें लिखा है कि पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। पृथ्वी के जो 7 खंड हैं, लाइक 7 सीज, सब जगह उसका राज्य था। सभी जगह बिना जोते बोए धरती से अन्न पैदा होता था उसकी शक्ति के कारण। वो जो चाहता था अंतरिक्ष से उसे मिल जाता था। आकाश उसे भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं प्रदान करता था, उसका मनोरंजन करता था। खारा पानी, सुरा, घृत, इक्षुरस, दधी, दुग्ध, मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ, तरंगों के साथ उसके पास धनराशि पहुंचाया करते थे। ये उसकी शक्ति का वर्णन लिखा है हिरण्यकशिपु की, जो आपने कभी सुना नहीं होगा। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके खेलने के लिए स्थान जुटाते थे। पर्वत लाइक माउंटेन्स गिव यूज्ड टू गिव हिम प्लेग्राउंड्स। वृक्ष सब ऋतुओं में फलते थे। वह अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता था। जितने भी डेमिगॉड्स हैं उनकी शक्तियों को वो अकेला ही लेके रखता था। परंतु इतने विषयों के बाद भी उसको तृप्ति ना हुई। आफ्टर हैविंग ऑल दीज पावर्स लाइक इमेंस एब्सोल्यूट पावर्स, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, ही वांटेड टू डू समथिंग एल्स। अब उस भगवान का वही पार्षद था जिसे सनकादियों ने श्राप दिया। नाउ हेयर नारद जी इज रिमाइंडिंग युधिष्ठिर जी। नारद जी कहते हैं कि याद रखें कि ये भगवान का ही पार्षद है। जय विजय को जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा है कि श्राप लगा था, ये भगवान का ही पार्षद है जिसको सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था। हिरण्यकशिपु की बात कर रहे हैं हम लोग। देवी देवता इसके डर के मारे छिप जाते हैं, पर एक दिन उन सभी देवताओं को मेघ के समान गंभीर वाणी सुनाई देती है। सो देयर वाज अ वॉइस इन द स्काईज दैट कैन बी हर्ड बाय एवरीवन इंक्लूडिंग गॉड्स, डेमीगॉड्स। उसमें वो कहते हैं कि श्रेष्ठ देवताओं डरो मत, डेमीगॉड्स यू डू नॉट हैव टू फियर, सबका कल्याण होगा। मेरे दर्शन से प्रेमियों को, कल्याणकारियों को प्राप्ति होती है सुलभ की, शांति की। इस नीच दैत्य की दुष्टता मुझे पहले से ही पता है और इसका अंत जल्द ही करूंगा। गुस्सा के नारद जी से पूछते हैं कि नारद जी अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि पिता होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चे के साथ दुष्टता की। सो नाउ युधिष्ठिर जी वांट्स टू नो व्हाई हिरण्यकशिपु यूज्ड टू टॉर्चर हिज ओन सन प्रहलाद। क्योंकि पिता तो स्वभाव से ही अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, पर ये अपने बच्चे प्रहलाद को क्यों परेशान करता था, जो कि अनुकूल था, भक्त था, शुद्ध हृदय था, गुरुजनों में भगत भाव रखने वाला पुत्र था। उस बच्चे को ये क्यों द्वेष करता था, क्यों उसको मारना चाहता था। पंचम अध्याय में सप्तम स्कंद की श्रीमद् भागवत के फर्स्ट पार्ट में अब बात आती है कि हिरण्याकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध के प्रयास। यही वह कथा आती है जब हिरण्याकशिपु अपनी बहन से कहेगा, होलिका से कहेगा, क्योंकि होलिका वॉज ब्लेस्ड विद अ ब्लैंकेट, जिसमें शंकर जी ने हिरण्यकशिपु की सिस्टर को वरदान दिया था कि अगर आप आग में भी बैठ जाओ तो आग की लपटें आपको जलाएंगी नहीं। प्रहलाद जी को होलिका अपनी गोद में बिठाती है और प्रहलाद को मारने की कोशिश करती है, बट प्रहलाद वॉज अ ट्रू डिवोटी ऑफ श्री विष्णु भगवान, गॉड श्री विष्णु भगवान जी। सो व्हाट हैपेंड इज भगवान शिव, भगवान विष्णु या नारायण एक दूसरे के पूरक हैं। बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। In this universe, whatever we see, whatever we are not able to see, everything resides within God, and God loves his devotees. Now, Holika wanted, although she was blessed with that blanket that cannot be burnt, fire cannot destroy that thing, but because she wanted to kill a devotee, शंकर जी का वो ब्लैंकेट भी काम नहीं कर सका। होलिका अग्नि में बैठती है, प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाती है, पर भक्त का अपराध करने की वजह से, एंड प्लीज नोटिस दीज वर्ड्स, भक्त का अपराध करने की वजह से वो ब्लैंकेट जल जाता है, होलिका मर जाती है। उसी दिन से, उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम होलिका दहन करते हैं। लाइक यू सी बॉन फायर, दैट इज समथिंग वी स्टिल डू दैट इन इंडिया। हम अभी भी, आज भी भारतीय संस्कृति में होलिका दहन करते हैं, उसके बाद ही होली का उत्सव मनाया जाता है। एंड ओनली